क्या भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मुख्यमंत्री पद देकर जनता दल यूनाइटेड ने कोई एहसान किया? जेडीयू बार बार नीतीश कुमार की कृपा का बखान क्यों कर रहा है? नेता बीजेपी का, लेकिन मुख्यमंत्री जेडीयू की इच्छा का। क्या कुछ इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है? ये तो बीजेपी को कमतर दिखाने का एजेंडा है। जेडीयू नेताओं के कुछ बयान लगातार सामने आ रहे हैं। जेडीयू नेताओं के कुछ बयान ऐसे हैं कि नीतीश कुमार ने ही फैसला किया है कि उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी होंगे। ये बातें लल्लन सिंह ने कही थी। विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा था कि नेतृत्व परिवर्तन नीतीश कुमार की सहमति से हुआ है और सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त है। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पसंद से मुख्यमंत्री बने हैं, ये बातें विजय चौधरी ने कही। इसके अलावा जेडीयू के नेता अक्सर इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि सम्राट सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही काम करेगी। गठबंधन की राजनीति में सहयोग और मदद आपसी विश्वास और एकजुटता का प्रतीक है, लेकिन जब कोई बार बार अपनी मदद का सार्वजनिक बखान करे तो ये मदद एहसान में तब्दील हो जाती है। फिर जिसने मदद ली उसके आत्मसम्मान पर ठोस लगने लगती है। सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में खुद ऐसा कहा था कि वो नीतीश कुमार की इच्छा से मुख्यमंत्री बने हैं। ये कोई छिपी हुई बात नहीं, बल्कि सब लोग जानते हैं। फिर जेडीयू के नेता बार बार ये क्यों दोहरा रहे हैं कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की इच्छा से मुख्यमंत्री बने हैं? मतलब अगर नीतीश कुमार नहीं चाहते तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बनते। मतलब अगर केवल बीजेपी भी चाहती तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। मतलब बीजेपी के चाहने से नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के चाहने से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। यानी जेडीयू ने एक तरह से बीजेपी पर बहुत बड़ा एहसान किया। अगर जनमानस में इस तरह की धारणा बन जाएगी तो अपना मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। जनता तो यही समझेगी कि नीतीश है तभी भाजपा है, बिन नीतीश भाजपा कुछ नहीं। एक कहावत प्रचलित है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। लेकिन जेडीयू ने बीजेपी को जो बड़ा तोहफा दिया है उसका तो वो ढिंढोरा पीट रहा है। बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री तो है, लेकिन उसकी डोर नीतीश कुमार के हाथ में है। जेडीयू के मंत्री गाहे बगाहे बीजेपी को इसका एहसास भी करा रहे हैं। 15 दिन पहले जेडीयू नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था, नई सरकार में मुस्लिम समुदाय को डरने की जरूरत नहीं। उन्हें जैसी सुरक्षा नीतीश सरकार में मिलती थी वैसी ही सुरक्षा नई सरकार यानी सम्राट सरकार में भी मिलेगी। ये बयान बीजेपी को एक तरह से संदेश था कि वो किसी भी हाल में अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा सकते। सरकार का नेतृत्व भले सम्राट चौधरी कर रहे हों, लेकिन सरकार का कामकाज नीतीश कुमार के तय किए रास्ते पर ही चल रहा है। तो क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री कठपुतली सरकार चला रहे हैं जिसकी डोर किसी और के हाथ में है? क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री स्वतंत्र रूप से कोई फैसला नहीं ले सकते? अगर ऐसा ही है तो फिर बीजेपी के सीएम बनने से क्या फायदा? इस हाल में तो वो अपने भविष्य की राजनीति को कभी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। जब बीजेपी के मुख्यमंत्री अपने समर्थकों के लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो पार्टी के जनाधार का क्या होगा? वो तो बिहार में अकेले सरकार बनाने का सपना देख रही है। एक मजबूर सरकार अपने कोर वोटरों को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। इसका नतीजा ये होगा कि बीजेपी समर्थकों का पार्टी से मोह भंग हो जाएगा और वो धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। बीजेपी ने हाल ही में कुछ ऐसे नीतिगत फैसले लिए हैं जिसमें सवर्ण समाज में नाराजगी है। अब बीजेपी दो राहे पर खड़ी है। वो जेडीयू का एहसान मानकर चुपचाप सरकार चलाए या फिर अपने दलीय हित को पूरा करने के लिए स्वतंत्र और साहसिक फैसले ले।